हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। अब कंप्यूटर के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको, तो आप सिर्फ वीडियो में एंड तक बने रहना, और ताकि आपको जो चीज़ बताई जाए अच्छे से समझ आ सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सिस्टम होता है जिसमें से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं, और मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल टाइप की इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहली बात, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक सिस्टम होता है जिसमें से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर जब हम जिन्हें प्रोग्राम कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम, और मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल टाइप्स की जितनी इंफॉर्मेशन है उन्हें प्रोसेस किया जाता है इसमें। अब फर्स्ट कैलकुलेटर, या हम कह सकते हैं एडिंग मशीन जो है, उसको कंपोज या फैब्रिकेट किया था ब्लेस पास्कल ने। और कब किया था? 1642 में, और इसे पास्कलाइन का नाम दिया गया था। ओके, फर्स्ट कैलकुलेटर या एडिंग मशीन कह सकते हैं हम उसे। फैब्रिकेट किसने किया? उसे किसने कंपोज किया? ब्लेस पास्कल ने। कब किया? 1642 में किया। और नाम क्या था इस कैलकुलेटर या एडिंग मशीन का? पास्कलाइन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 1833 में चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट टाइम एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यानी कि कंप्यूटर को कंसीव किया। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की अगर बात की जाए, वैसे फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज ही है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात की जाए तो एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। अब हार्मन ने एक इलेक्ट्रॉनिक टैबुलेटिंग मशीन बनाई जो कि पंच कार्ड्स पर बेस्ड थी और ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती थी। अब हार्वर्ड एकिन की बात की जाए, हार्वर्ड एकिन की बात करें तो उसने फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर मार्क 1 को फैब्रिकेट किया था 1937 में। किसने? हार्वर्ड एकिन ने। किस चीज को उसने फैब्रिकेट किया? उसने फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर, नाम क्या? मार्क 1, उसे फैब्रिकेट किया था 1937 में। अब सबसे मोस्ट आउटस्टैंडिंग अगर कंट्रीब्यूशन देखी जाए मॉडर्न कंप्यूटर डेवलपमेंट में, अगर सबसे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है तो वो जॉन वॉन न्यूमन की मानी जाती है, जिसने मॉडर्न कंप्यूटर डेवलपमेंट में सेकंड रेवोल्यूशन लाया 1951 में। जॉन मॉस्ले और जे प्रॉस्पर एकर्ट ने एडवेक, तो उन्होंने एडवेक EDVAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डिस्क्रीट वेरिएबल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को डिस्कवर किया एडवेक को, और कंप्यूटर में स्टोर्ड प्रोग्राम और बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसे यूटिलाइज किया। अब अगर हम कंप्यूटर के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले कलेक्शन और कंपोजिशन यानी कि डाटा इनपुट, उसके बाद डाटा को स्टोर करना, ये फंक्शन है ना, फंक्शन की हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के फंक्शंस की। उसके बाद डाटा की प्रोसेसिंग और रिट्राइवल उसके लास्ट में, यानी कि आउटपुट, उसी डाटा या वो जो इंफॉर्मेशन प्रोसीड हुई उसकी आउटपुट। ओके, अब बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर की। तो सबसे पहले इनपुट यूनिट, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, उसके बाद आउटपुट यूनिट। ओके, CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और कभी कभी तो उसे माइक्रो प्रोसेसर भी कंप्यूटर का कहा जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट यूनिट से डाटा को एंटर किया जाता है और एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट की हेल्प से CPU से जो डेटा है उसको अरेंज किया जाता है और प्रोसेस भी किया जाता है एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट की हेल्प से। ठीक है ना, CPU से डेटा को पहले तो अरेंज भी किया जाता है और उसी को हम प्रोसेस भी कर सकते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली जो आउटपुट है उससे ये जो डाटा हमने अभी प्रोसेस किया, ये डाटा या इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं इसे, ये इशू की जाती है या रिलीज की जाती है। कहाँ से? आउटपुट से। किसको? डेटा या इंफॉर्मेशन को। अब हम कंप्यूटर के अगर पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर जो है कंप्यूटर का, वो एक टेलीविज़न की तरह हम कह सकते हैं वो होता है, जिसमें पिक्चर्स जो हैं वो डॉटेड पॉइंट्स की फॉर्म में स्क्रीन पर अपीयर होती हैं, जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं, जिन्हें पिक्सल्स कहा जाता है।
अब सेकंड बात करते हैं हम हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के बारे में। देखिए, हार्ड डिस्क जो है ये कंप्यूटर में एक परमानेंट डिस्क होती है, जबकि जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये एक ऐसी डिस्क है जिसका यूज़ तब किया जाता है जब डेटाज या फिर इंफॉर्मेशंस जो होती हैं उन इंफॉर्मेशंस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना होता है, तो तब इन डिस्क का यूज़ होता है, कौन सी, फ्लॉपी डिस्क का। अब नेक्स्ट है माउस के बारे में। देखिए, माउस जो है ना ये एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल होता है, जैसे टेलीविज़न का, बिल्कुल उसी की तरह होता है, जिससे कंप्यूटर को डायरेक्टली रेगुलेट या कंट्रोल किया जा सकता है बिना बिना कीबोर्ड का यूज़ किए। ओके, कंप्यूटर का बिना जो कीबोर्ड है उसका यूज़ किए डायरेक्टली कंप्यूटर को रेगुलेट करना या कंट्रोल करना, वो हम एक रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं, जिसे माउस कहा जाता है। अब प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर एक डिवाइस होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट या वो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस की गई ना, जो प्रोसेस की गई हो उसे प्रिंट करता है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। अब कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो सबसे पहले आती है फॉर्ट्रन लैंग्वेज। ये जो फॉर्ट्रन लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज इसे जो है डेवलप किया गया था ताकि मैथमेटिकल फॉर्मूले जो हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सके। अब कोबोल जो है, COBOL, ये लैंग्वेज जो है, इस लैंग्वेज को कमर्शियल पर्पस के लिए डेवलप किया गया। इस लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को सिलेक्ट किया जाता है, जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं, और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंपोज किया जाता है, और उन्हें कंपोज करने पर ना हम क्या कहते हैं, उन्हें सेक्शंस कहा जाता है। जबकि जितने भी सेक्शंस हैं उनको कंपोज करके क्या बनता है, जो कंपोजिशन इससे बनती है ना, उसे हम डिवीजन कहते हैं, उसे डिवीजन कहा जाता है। अब बेसिक लैंग्वेज की बात करें तो बेसिक में प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस के एक जो है यहाँ पे डेफिनेट पार्ट को ही इंसर्ट किया जाता है, यहाँ बेसिक लैंग्वेज की अगर बात करें तो। आप देखिए, अल्गोल जो है, ALGOL, इसे बेसिकली कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक कैलकुलेशन को जो है फैब्रिकेट और डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अल्गोल जो है, ALGOL, अल्गोल, उसकी ही एक एम्पलीफाइड और मॉडिफाइड फॉर्म होती है, जिसे हम पास्कल कहते हैं, PASCAL, पास्कल कहा जाता है। अब लोगो, नेक्स्ट लैंग्वेज जो है, हाई लेवल लैंग्वेज, लोगो, ये लैंग्वेज चिल्ड्रन और किड्स के लिए ग्राफिक लाइन डायग्राम्स को ड्रा करने के लिए यूज होती है। अब प्रोलोग जो है, प्रोलोग, PROLOG, प्रोलोग, ये लैंग्वेज 1973 में फ्रांस में डेवलप हुई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसे यूज किया जाता है। ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर में यूज होती हैं। अब कंप्यूटर वायरसेस की बात की जाए तो कंप्यूटर वायरस एक इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है, जिसे कंप्यूटर्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं या इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको अबॉलिश या इरेडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर कंप्यूटर वायरसेस की बात करें तो वो मैकमग हो गया, स्कॉर्स हो गया, केस कोड हो गया, कोलम्ब क्राइम, इंटरनेट वायरस, पैच EXE या कॉम EXE हो गया, सी ब्रेन हो गया, डेजी हो गया, एटसेट्रा। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की अगर बात की जाए तो दो टाइप के मेन इसके नेटवर्क्स हैं। सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्किंग, LAN, लोकल एरिया नेटवर्किंग, WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्किंग, WAN। अब ये LAN और WAN क्या होता है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, LAN लोकल एरिया नेटवर्क से जो सेम बिल्डिंग्स के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ना, उन्हें कनेक्ट किया जाता है। जैसे एक यूनिवर्सिटी से के कंप्यूटर्स हो गए या ऑफिस के कंप्यूटर्स हो गए, उन्हें कनेक्ट किया जाता है, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब जो WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है, उसमें लार्ज एरिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया होता है, और जैसे किसी भी सिटी या टाउन्स के ऑफिस के कंप्यूटर जो है उन्हें कनेक्ट करना, ये WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में ऐसा होता है। ओके, तो अब कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसकी कुछ टर्म्स हैं उसमें, जैसे बिट क्या होता है। सबसे पहले बिट के बारे में जान लें तो देखिए, बिट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा की मेजरमेंट का एक यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा की मेजरमेंट का एक यूनिट होता है बिट। तो 1 बिट इज इधर 1 और 0, या फिर हम ये कह सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं, 1 या 0 या दोनों, ठीक है। 8 बिट्स को कंपोज करके 1 बाइट बनता है। ओके, 8 बिट्स 1 बाइट। बग क्या होती है, देखिए बग जो है इट इज द एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम। कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में कोई भी एरर हो तो उसे बग कहते हैं।
इसे ठीक करने की उसकी एक इरेडिकेशन को हम जो है डीबग कहते हैं। ठीक है, उसे ठीक करना या उसकी इरेडिकेट करना उसे, तो उसे हम डीबग कहते हैं, बग डीबग। सीडी रोम क्या होता है? देखिए, ये एक डिस्क की तरह, जैसे म्यूजिक सीडी होती है ना, बिल्कुल उसी की तरह ये भी एक डिस्क होती है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। अब फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में ये देखा जाए तो इसमें डेटा जो है वो ज़्यादा स्टोर हो सकता है। इस फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में किसमें, सीडी रोम में ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो डेटा स्टोर कर दिया वन टाइम, जो डाटा रिकॉर्ड कर दिया गया, उसे डिलीट या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अब चिप क्या होती है? देखिए, चिप एक थिन स्लाइस होती है जिस पर एक सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है एक स्पेशल मैकेनिज्म से, और नॉर्मली ये सिलिकॉन से बनी होती है। अब अगर हम मेमोरी सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसी जगह जहां पर कंप्यूटर डेटा या प्रोग्राम को जो है स्टोर किया जाता है, उसे हम मेमोरी सिस्टम कहते हैं। रैम की बात कर लेते हैं, RAM। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर डेटा को प्रोसेस करना होता है, उसे स्टोर किया जाता है वहां पे, लेकिन इसे टेम्पोरली स्टोर किया जाता है। ये एक अनस्टेबल मेमोरी होती है। अब रोम की बात करें, ROM, रोम की बात करें तो ये रीड ओनली मेमोरी होती है, और ये एक स्टेबल मेमोरी है। अनस्टेबल रैम, स्टेबल मेमोरी रोम। तो पावर ऑफ होने के बाद भी, अगर हम पावर ऑफ होने के इवन बाद में भी देखें तो डाटा इसमें जो है वो पूरा डेटा स्टोर रहता है, लॉस नहीं होता। मॉडेम क्या होता है? देखिए, मॉडेम ये ना, ये एक डिवाइस होता है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग को फिर से डिजिटल में, यानी कि वाइस वर्सा, उसे कन्वर्ट करता है, उसे हम मॉडेम कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी कंप्यूटर के बारे में जो मैंने आपको बताई। आई होप कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय।